आपका स्वागत है ट्रूथ ऑफ लाइफ के एक और एपिसोड में। आज हम जानेंगे विपश्यना के बारे में, तकनीक, रिट्रीट और दर्शन शास्त्र। विपश्यना, जिसे इनसाइट मेडिटेशन के रूप में भी जाना जाता है, हाल के वर्षों में बहुत लोकप्रिय हो गई है। दुनिया भर में लोग इस कठिन 10 दिन के कोर्स में भाग ले रहे हैं। पश्चिम में पाए जाने वाले कई लोकप्रिय ध्यान तकनीकों की तरह विपश्यना एक पारंपरिक बौद्ध अभ्यास है जिसे भारत में हजारों वर्षों से सिखाया जा रहा है, संभवतः बुद्ध के समय से। विपश्यना तकनीक का उद्देश्य ध्यानकर्ता को शरीर, भावनाओं और मन के सीधे अनुभव के माध्यम से वास्तविकता की सच्ची प्रकृति के बारे में सिखाना है। विपश्यना ध्यान तकनीक क्या है? विपश्यना तकनीक में जितना हो सके स्थिर बैठना शामिल है और शरीर को स्कैन करते हुए शारीरिक संवेदनाओं का अवलोकन करना शामिल है। यह तकनीक मूल रूप से खुली जागरूकता, बॉडी स्कैन ध्यान का एक रूप है। खुली जागरूकता ध्यान प्रथाओं में किसी विशेष चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करना होता, जैसे सांस या मंत्र, बल्कि केवल चेतना के प्राकृतिक प्रवाह का अवलोकन करना होता है। विपश्यना का अभ्यास करते समय ध्यानकर्ता को जितना हो सके स्थिर रहने का निर्देश दिया जाता है ताकि शरीर में संवेदनाएं अधिक स्पष्ट हो सकें। यह तकनीक ध्यानकर्ता को उनकी संवेदनाओं को बिना किसी प्रयास के नियंत्रित या बदलने के अवलोकन करने के लिए प्रेरित करती है। लगातार बदलते शरीर और मन का पूर्ण वस्तुनिष्ठता के साथ अवलोकन करके ध्यानकर्ता अस्तित्व की एक प्रमुख विशेषता, अनित्यता, इम्परमानेंस की समझ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। एक ध्यान सत्र का उद्देश्य बिना किसी गति के 1 घंटे तक चलना है, लेकिन शुरुआती लोगों को जितना संभव हो उतना अभ्यास करने के लिए मार्गदर्शन किया जाता है। 10-15 मिनट भी लाभकारी हैं। विपश्यना का दर्शन क्या है? विपश्यना का उद्देश्य ध्यानकर्ता को अनित्यता की सच्ची प्रकृति के बारे में सिखाना और उस अनित्यता को संभाव, इक्विनिमिटी के साथ देखना है। आधुनिक माइंडफुलनेस आंदोलन में नैतिकता को ज्यादातर त्याग दिया गया है और ध्यान अभ्यास शुरू करने के मुख्य प्रेरणा के रूप में स्वास्थ्य लाभों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। हालांकि क्योंकि विपश्यना का लक्ष्य व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से ज्ञान की क्रमिक खेती की ओर ध्यानकर्ता का मार्गदर्शन करना है, इसे अभी भी पारंपरिक बौद्ध दर्शन के साथ संयोजन में सिखाया जाता है। विपश्यना का अंतिम लक्ष्य संभाव की गुणवत्ता का विकास करना है, जिसमें कई विशेषताएं शामिल हैं, जैसे कठिन अनुभवों को बिना प्रतिक्रिया दिए स्वीकार करने में सक्षम होना और परिवर्तन के दौरान शांत स्वीकृति की भावना होना। मूल रूप से किसी स्थिति के परिणामों को बिना द्वेष या लालसा के स्वीकार करना सीखना। यदि आप विपश्यना के दर्शन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो हम इसे हमारे 22 दिवसीय विपश्यना पाठ्यक्रम में बहुत अधिक विस्तार से कवर करते हैं। प्रत्येक मार्गदर्शित ध्यान में एक ऑडियो परिचय और लिखित पाठ होता है जो विपश्यना के विभिन्न पहलुओं को कवर करता है। एन गोयनका द्वारा बनाए गए 10 दिवसीय मौन ध्यान रिट्रीट दुनिया भर में पाए जा सकते हैं और सायागी युबा खिन की परंपरा में विपश्यना सिखाते हैं। अधिकांश लोगों का विपश्यना का अनुभव एस एन गोयनका द्वारा स्थापित 10 दिवसीय आवासीय कोर्स से आता है। गोयनका एक बर्मी व्यापारी थे जिन्होंने अपने पुराने माइग्रेन को ठीक करने के तरीके के रूप में विपश्यना की खोज की थी। सिरदर्द के इलाज से परे विपश्यना के मूल्य की खोज करने के बाद उन्होंने सायागी युबा खिन की परंपरा में हजारों लोगों को विभिन्न केंद्रों में सिखाना शुरू किया। ये कोर्स नोबल साइलेंस का पालन करने की आवश्यकता के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसका अर्थ है अन्य छात्रों के साथ किसी भी प्रकार के संचार के बिना 10 दिनों की मौन, जिसमें आंखों का संपर्क भी शामिल है। यह तकनीक सीखते समय किसी भी प्रकार के विकर्षण से बचने और उस समय के दौरान बुद्ध के एकांत की नकल करने के लिए किया जाता है जब वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे और ज्ञान प्राप्त किया था। कोर्स का दैनिक कार्यक्रम आमतौर पर लगभग 10 घंटे के ध्यान का होता है,
या तो एक ध्यान हॉल में या व्यक्तिगत ध्यान कक्षों में, जिसमें योग्य शिक्षक या सहायक शिक्षकों से मार्गदर्शन मिलता है, जिनसे आप बात कर सकते हैं। कोर्स एक योगदान के आधार पर भुगतान किए जाते हैं, जिसमें वर्तमान कोर्स में भाग लेने वाले लोगों के दान अगले कोर्स के लिए भुगतान करते हैं। 10 दिवसीय आवासीय कोर्स तकनीक सीखने के लिए एक शानदार जगह है, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए उस समय को अलग रखना काफी कठिन हो सकता है। विपश्यना तकनीक को ऑनलाइन घर पर बहुत प्रभावी तरीके से भी सीखा जा सकता है। सभी प्रकार के ध्यान की तरह लगातार अभ्यास और समर्पण सफलता की कुंजी हैं। मुख्य तथ्य: विपश्यना एक पारंपरिक बौद्ध अभ्यास है जिसे भारत में हजारों वर्षों से सिखाया जा रहा है। विपश्यना एक खुली जागरूकता ध्यान का एक रूप है जो शारीरिक संवेदनाओं की अनित्यता का अवलोकन करता है। विपश्यना का अभ्यास करते समय आपको संवेदनाओं को अधिक स्पष्ट बनाने में मदद के लिए जितना हो सके स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। विपश्यना अभी भी पारंपरिक बौद्ध शिक्षाओं के साथ संयोजन में आमतौर पर अभ्यास की जाती है। विपश्यना का अंतिम लक्ष्य संभाव की गुणवत्ता का विकास करना है, जिसका अर्थ है कठिन स्थिति में शांतता और संयम। 10 दिवसीय मौन विपश्यना रिट्रीट दुनिया भर में पाए जा सकते हैं और 1985 में एस.एन. गोयनका द्वारा शुरू किए गए थे।